भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में भारत को एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बात आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान को अलग अलग सोर्सेस से लेकर, वहाँ के प्रावधानों को लेकर, वहाँ के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। तो गणतंत्र शब्द या गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस से स्वीकार किया है। अब अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो भारत ने फ्रांस से इसको लिया है, लेकिन अगर हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे पुराने गणतंत्र के प्रमाण जो हैं वो भारत में ही मिले हैं। भारत का वैशाली राज्य जो वर्तमान में बिहार में है, भारत का जो वैशाली राज्य है वहाँ वो गणतांत्रिक राज्य था दुनिया का सबसे पहला पुराना। यानी रिपब्लिकन शब्द जो है, रिपब्लिकन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने दुनिया को दिया। यहाँ पर लिच्छवियों का शासन था। जैन धर्मावलंबियों के लिए तो ये बहुत ही सम्मान और आस्था की जगह है वैशाली, क्योंकि भगवान महावीर की जन्मस्थली भी यही वैशाली है। अब गणतंत्र का अर्थ होता क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ है कि देश का जो प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद जो होता है वो किसी राजा या रानी या किसी वंश परंपरा के आधार पर निर्धारित नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन होता है। तो जनता जो है वो हमारे राष्ट्रपति को चुनती है। हाँ, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा ही इनके लिए मतदान किया जाता है। इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के, विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। मनोनीत सदस्य इनके लिए मतदान नहीं करते। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से होने वाला चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव। 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया, भारत को गणतांत्रिक राज्य के रूप में इस्टेब्लिश जब भारत होता है, उसके पहले 24 जनवरी 1950 को देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। क्यों? और इसके बाद यानी कि भारत के जो